Morning students, I am Nimisha Mishra, PGT Chemistry from Kendriya Vidyalaya SECL Aurangabad. Today I am going to teach you chemical kinetics and topic is integrated rate equations. Integrated rate equations इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? As we know that concentration dependence of rate is called differential rate equation, जो हमने previous class में पढ़ा था. So it is not always convenient to determine the instant rate by differential rate equation. Instant rate, what is instant rate? Instant rate एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, वो कहलाता है इंस्टेंट रेट ऑफ इक्वेशन. तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इंस्टेंट रेट को कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से, इसलिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इस मेथड को अडॉप्ट किया. अब इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं. R gives P where R is reactant and P is product. इसके लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे माइनस फॉर इंस्टेंट रेट इक्वेशन, इसके लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे माइनस प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव साइन लेना है. नेगेटिव साइन रिएक्टेंट्स के लिए होता है, पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट्स के लिए होता है. माइनस dr/dt इज इक्वल टू k r वेयर r इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r. और ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो माइनस dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r. जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा k. नाउ रीअरेंजिंग इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 है, इसको रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज करने पर माइनस dr/r इज इक्वल टू k dt. dt यहाँ पर टाइम है. इक्वेशन 2 को जब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस dr/r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt. इंटीग्रेशन करने पर माइनस लॉग नेचुरल r इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस लॉग नेचुरल r इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग नेचुरल r इज इक्वल टू के टी प्लस आई. इक्वेशन नंबर 3. ये कंसंट्रेशन r है एट टाइम t. जब रिएक्शन स्टार्ट होती है व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो r को हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r0. इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू r0. तो t की वैल्यू को पुट करते हैं. पुटिंग वैल्यू ऑफ t 0 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में t की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस लॉग नेचुरल r. 0 हो जाएगा, r इज इक्वल टू r0. तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग नेचुरल r0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i वेयर i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. आगे हो जाएगा लॉग नेचुरल r0 इज इक्वल टू i. इक्वेशन नंबर 4. ये फोर्थ इक्वेशन हो गया. यहाँ पर हमको लॉग नेचुरल r0 इज इक्वल टू i. अब इस i की जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में. इक्वेशन नंबर 3 है लॉग नेचुरल r इज इक्वल टू के टी प्लस आई. यहाँ पर i की वैल्यू जो इस इक्वेशन से हमें मिली उसको पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा माइनस लॉग नेचुरल r is equal to kt minus log natural r0. इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग नेचुरल r प्लस लॉग नेचुरल r0 इज इक्वल टू kt. इक्वेशन नंबर 5. इस इक्वेशन को माइनस लॉग नेचुरल r प्लस लॉग नेचुरल r0 इज इक्वल टू के टी. इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं
log natural R0 माइनस log natural R इज इक्वल टू KT। ये इक्वेशन बनेगा log natural R0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू KT। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। लॉग नेचुरल को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 upon R. This is known as integrated rate equation for first order reaction, where K is reaction constant, T is time t, R0 is initial concentration of reactant and R is concentration of reactant after time t. Significance of integrated rate equation. Integrated rate equation में जो रेट कांस्टेंट के है उससे हम जो भी रिएक्टेंट है वो पर यूनिट टाइम में कितना डिकम्पोज हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड पर यूनिट टाइम, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट हम ये बता सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से कि अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t है, टाइम तीनों क्वांटिटीज अगर वेल नोन है हमारे लिए तो हम के रिएक्शन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से 25% और 50% और 90% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन 25% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी, 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी, 90 और 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से कैलकुलेट की जा सकती हैं। थर्ड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हम स्लोप की हेल्प से रिएक्शन कांस्टेंट के को कैलकुलेट कर सकते हैं। Significance of integrated rate equation. It is also helpful in evaluating value of K by graphical method. ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि इसमें ग्राफ बने हुए होते हैं और ग्राफ में स्लोप की वैल्यू दे दी जाती है और स्लोप की वैल्यू पुट करके K को कैलकुलेट करना होता है। तो इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन इज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R। इसी को हम लिख सकते हैं K इंटू टी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t और KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग R0 माइनस लॉग R। अब लॉग R मीन्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, इसके और टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो स्लोप हमको इस तरीके से मिलता है और स्लोप मिलता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। तो अगर हमें स्लोप की वैल्यू पता है तो स्लोप की वैल्यू हम पुट करके के कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों ही ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ग्राफ में लॉग R0 अपॉन R मीन्स लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, दोनों को लेकर किया गया है। इसके बीच और टाइम के बीच में जब ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो इस तरीके से स्लोप मिलता है, ये इनिशियल से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन में मिलता है और स्लोप इज इक्वल टू के 2.303। यहाँ भी अगर हमें स्लोप की वैल्यू पता है तो स्लोप की वैल्यू को पुट करके के को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों ही ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए तो आपको पहले ये देखना है कि ग्राफ किससे किसके बीच में दिया गया है, लॉग R के और टाइम के बीच में दिया गया है, लॉग R0 अपॉन R इंटू अपॉन टाइम के बीच में दिया गया, दोनों स्लोप में देखिए आप और स्लोप की वैल्यू। और इसको क्योंकि वहाँ पर कई बार फॉर्मूले नहीं दिए जाते, डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू दे दी जाती है, तो अगर हमें स्लोप की वैल्यू पता है
तो आप साइन याद रखेंगे कि कहाँ पर नेगेटिव साइन यूज है और कहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज है। उसको देखकर आप के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 raised to power minus 3 1.15 into 10 raised to power minus 3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce 3 gram? अब इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। गिवन लिखना भी इम्पॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल में। सबसे पहले दिया हुआ रेट कांस्टेंट कि आपको दिया हुआ है 1.15 into 10 raised to power minus 3 पर। नेक्स्ट 5 gram of this reactant take to reduce 3 gram means initial concentration R0 initial concentration है 5 gram। concentration after time t 3 gram। फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विल 5 gram ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 gram मीन्स हमको इसमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। वैल्यूज को पुट करते हैं, वैल्यूज हो जाएंगी 2.303। K की वैल्यू है 1.15 इंटू 10 raised to power minus 3 पर सेकेंड लॉग R0 हो जाएगा 5, R हो जाएगा 3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 raised to power minus 3 इंटू log 5 माइनस log 3 या log 5/3 की वैल्यू आएगी 0.2219। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 444 सेकेंड। आंसर उसी यूनिट में आएगा। यहाँ पर रिएक्शन कांस्टेंट के इसकी यूनिट सेकेंड में दी हुई है, इसलिए जो आंसर है वो भी सेकेंड में आएगा। इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अदर न्यूमेरिकल्स भी इसके कर सकते हैं जहाँ पर टाइम टी गिवन हो और रिएक्शन कांस्टेंट के हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप गिवन लिखें जो आपको दिया हुआ है। गिवन के बाद फार्मूला अप्लाइड, जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं एग्जाम में, इसलिए हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ना जाए। गिवन, उसके बाद फार्मूला, फार्मूला के बाद हम उसकी वैल्यू को पुट करें और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सेकेंड इज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मीन्स टाइम required to reduce the concentration of reactant to half, or we can say कि time required to complete half reaction। कोई भी रिएक्शन को हाफ होने के लिए जितना टाइम लगता है वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। या इनिशियल कंसंट्रेशन जब हाफ हो जाता है वो पर्टिकुलर टाइम, वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। अभी हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन R। According to definition of half life period means when concentration of reactant or initial concentration is reduced to half. Here initial concentration
and R is concentration after time t. टर्म है हाफ लाइफ पीरियड, इसलिए इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू लिखेंगे t हाफ। वैल्यूज को पुट करते हैं, t हाफ मीन्स हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log R0 is initial concentration and according to definition of half life period, जब जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, तब वो टाइम कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। तो इसी को हम लिख सकते हैं R हो जाएगा R0 अपॉन 2 और वी कैन से हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k एंड लॉग R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा लॉग 2 एंड वैल्यू ऑफ लॉग 2 इज 0.3010। इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन k एंड फाइनली हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ये जो इक्वेशन है ये हाफ लाइफ पीरियड के लिए इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन में t हाफ मीन्स हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना भी हो लेकिन हाफ लाइफ पीरियड उसका जो पर्टिकुलर फिक्स है वही हाफ लाइफ पीरियड होता है। इसको लेकर हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड का जो इक्वेशन है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ग्राफ प्लॉट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। तो जब दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन जो एक्सेस के पैरेलल में स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, बाद में अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या चेंज होगा, तो हाफ लाइफ पीरियड हमेशा उतना ही रहेगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम्स है तो भी हाफ लाइफ पीरियड वही रहेगा। सपोज 5 ग्राम के लिए अगर हाफ लाइफ पीरियड 5 ईयर्स है तो 10 ग्राम्स के लिए भी 5 ईयर्स रहेगा, 50 ग्राम्स के लिए भी 5 ईयर्स रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। तो हाफ लाइफ पीरियड, अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल है टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant. सबसे पहले इसमें ये देखेंगे गिवन क्या है। गिवन है टाइम और इसमें क्लियर दिया हुआ है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इससे ये क्लियर है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड के लिए। टाइम गिवन है यहाँ पर 60 मिनट्स। फॉर्मूला लिखते हैं, इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है कि हमें कैलकुलेट करना है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाइड 0.693
0.93/k इज इक्वल टू T हाफ. हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693/k. अब यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, के हमें फाइंड करना है. तो इसी को हम लिख सकते हैं फॉर्मूले को, के इज इक्वल टू 0.693/T हाफ. हाफ लाइफ पीरियड. अब वैल्यू को पुट करते हैं. यहाँ पर ये मिनट्स में दिया हुआ है टाइम, इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है. 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 60 मिनट्स के लिए हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 3600 सेकेंड. वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर. तो टाइम हमारे पास जो 60 मिनट था उसी टी हाफ को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड. वैल्यू पुट करते हैं, के इज इक्वल टू 0.693 हाफ. हाफ लाइफ पीरियड हमको गिवन है यहाँ पर 3600 सेकेंड. ये वैल्यू को पुट करके इससे हम के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा 1.925 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड. आंसर लिखते टाइम आप यूनिट का ध्यान रखिए. सेकेंड में लिख रहे हैं. के जो कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर सेकेंड होती है इसकी यूनिट, जो हमने कल प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी. इसको आप जरूर ध्यान रखें. अगर आपने मिनट में कैलकुलेट किया है, इसको सेकेंड में नहीं कन्वर्ट किया है, पहले कोशिश करिए सेकेंड में कन्वर्ट करने की. फिर उसके बाद यूनिट का हमेशा ध्यान रखिए, यूनिट सही होनी चाहिए. अगर हमने इसको सेकेंड बार लिखा है, पर सेकेंड नहीं लिखा है, तो ये यहाँ पे मार्क्स कर सकते हैं. इसलिए इसको अच्छे तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करिए. पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि इसमें कौन सा गिवन क्या क्या है. यहाँ पर सिर्फ टाइम गिवन है और क्लियर लिखा हुआ है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड के लिए. ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको पूरा नहीं लगाना है, पूरा अप्लाई नहीं करना है. यहाँ पर हमको हाफ लाइफ पीरियड के लिए जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है. उसको अप्लाई करेंगे और फिर हमको उससे आंसर मिलेगा. आई होप कि आपको आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मिलता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं. वहाँ पर आप इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम की इन सब का ध्यान रखें. फॉर्मूले में वैल्यू सही रखें, आंसर इसका हमेशा आता है. इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं और भी कई तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं. आप उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें. हाफ लाइफ पीरियड, इसको आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कंसंट्रेशन को देकर भी न्यूमेरिकल दिया है और हाफ लाइफ पीरियड है, तो आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट नहीं करना है. आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है. थैंक यू.